नमस्कार, मैं अशोक प्रियदर्शी। 21 अक्टूबर को बिहार के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह की जयंती है। डॉक्टर श्री कृष्ण स्वतंत्रता सेनानी भी रहे हैं, बिहार केसरी के नाम से जाने जाते हैं और उनकी कई कहानियाँ हैं जो कि लोग जानते हैं, जो उनके व्यक्तित्व को प्रदर्शित करता है। तो आज उनकी कहानियों को जानने और समझने की कोशिश करेंगे। आज हमारे साथ हैं बिहार के जाने-माने साहित्यकार, वरिष्ठ साहित्यकार हैं राम रतन प्रसाद सिंह रत्नाकर सर। तो हम इनसे उनका संस्मरण को समझने की कोशिश करेंगे। आपका बहुत-बहुत स्वागत सर। बिहार के श्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह का चेहरा रोईला था। उनका चेहरा देखिएगा तो रोईला चेहरा था और उनका काम भी उसी ढंग का था। बिहार के नवनिर्माण में अगर किसी ने काम किया है तो श्री बाबू ने ही काम किया है और श्री बाबू को चिंता थी सब चीज़ के लिए। इसलिए भारत में पहला खाद का कारखाना सिंदरी में उन्होंने लगवाया। भारत में पहला कारखाना था सिंदरी में। वो जानते थे कि किसानी अगर आगे बढ़ेगा तभी बिहार बढ़ेगा। और उस समय उन्होंने श्री बाबू के राज में जापानी खेती का प्रचलन बहुत ज़्यादा हो गया था। जापानी खेती लाइन से लगा कर खेती होती थी और सब जगह के जो अधिकारी थे उनको जापानी खेती करने का प्रशिक्षण दिया गया था। इसके बाद गाँव में अगर किसी ने बड़ा कोहड़ा हो गया, किसी को बड़ा कदुआ हो गया, किसी का और चीज़ हुआ तो प्रदर्शनी लगा करके उसको पुरस्कृत करते थे कि ये किसान को पुरस्कृत करते थे। श्री बाबू का बोलने फाउंडेशन को इन्होंने ध्यान दिया। इसके बाद श्री बाबू ने सिंचाई के स्रोतों का विकास करने के लिए काम किया। खास करके जो सोन नदी से जो नहर निकली थी वो जीर्ण शीर्ण अवस्था में थी, तो श्री बाबू ने उसको ठीक ठाक कराया। इधर नवादा ज़िले में और उधर झारखंड के साइड में कई नहरों का निर्माण करवाया। नहर को निर्माण कराने का भी काम उन्होंने किया। श्री बाबू ने बिहार में के समय में 29 चीनी मिल लगातार चल रहा था। 29 चीनी मिल चल रहा था श्री बाबू के राज में और ख़ास कर के वारसलीगंज, बोड़ारू, बिहटा जो दक्षिण बिहार के चीनी मिल है, श्री बाबू के व्यक्तिगत प्रयास से ये सब चीनी मिल खुला और गन्ने की खेती होने लग गई थी। तो श्री बाबू ने खेती को पहला प्राथमिकता दिया कि खेती में इस ढंग से हो। इसके बाद श्री बाबू के राज में कई विश्वविद्यालय का निर्माण हुआ। पटना विश्वविद्यालय पहले से था, लेकिन इसके बाद में भी बहुत विश्वविद्यालय था। वो भागलपुर में, चाहे मुजफ्फरपुर में और जगह है, श्री बाबू ने बनाया। इसके बाद श्री बाबू का सबसे बड़ा जो देखिएगा, जो पटना का जो बड़ा हॉस्पिटल है, उन्होंने हेल्थ के लिए काम किया और हॉस्पिटल का वो निर्माण किया। तो श्री बाबू का काम को अगर देखिएगा तो हर क्षेत्र में श्री बाबू का नाम रोशन होगा। हर क्षेत्र में उन्होंने काम किया। खास करके औद्योगिक क्रांति लाने के लिए उन्होंने डालमिया को एक बनाया। खास करके बरौनी जहाँ गंगा का पानी से डूबा हुआ इलाका था, वहाँ बनाया। इसके बाद गंगा में पहला राजेंद्र पुल जो मोकामा के पास में है, बनाया श्री बाबू के राज में बना। तो हम देखते हैं कि बिहार के नवनिर्माण में बिजली के लिए उन्होंने बोकारो थर्मल पावर और कौन-कौन पावर स्टेशन का निर्माण कराया और श्री बाबू के राज में ही सब जगह प्रखंड का निर्माण हुआ। जितना प्रखंड आप देख रहे हैं, श्री बाबू का अपना व्यक्तिगत सोच था कि हर दौड़ना नहीं पड़े, कि जो है वो अपने प्रखंड में जाए। तो प्रखंड का निर्माण भी श्री बाबू ने करवाया। इस ढंग से हम देखते हैं शिक्षा के विकास हो, चाहे स्वास्थ्य का विकास हो, चाहे कृषि का विकास हो, श्री बाबू का योगदान हर क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि श्री बाबू जब तक मुख्यमंत्री रहे, अपने दोनों पुत्र को मुख्यमंत्री निवास में फटकने नहीं दिए। आज जो लोग हैं बड़े-बड़े समाजवाद का नाम बोलते हैं, औरत मर्द सब सत्ता में भोग कर रहे हैं और श्री बाबू का तुलना करेंगे। क्या श्री बाबू की तुलना कीजिएगा? क्या श्री बाबू उनके क्या वो अपने पुत्र को प्रवेश नहीं नहीं, देते। नहीं प्रवेश करने दिए, कभी नहीं प्रवेश करने दिए और वो सब दिन वो अकेले रहे। और सबसे बड़ी सफलता ये थी, श्री बाबू जिस दिन स्वर्गवास किए थे, उस दिन पहला विपक्षी दल के नेता रामानंद तिवारी हुआ करते थे, सोशलिस्ट पार्टी के थे। गोड़ पकड़ कर श्री बाबू के जो उन्होंने विलाप किया, वो देखने वाले कहते हैं कि वैसा विलाप कुछ नहीं है।
इसी ढंग से बहुत ढंग की बात है। सर्च लाइट अखबार निकलता था और सर्च लाइट में खट्टे अंगूर शीर्षक से एक कॉलम निकलता था। उस कॉलम में हर दिन श्रीवाव का शिकायत निकलता था, कुछ न कुछ बात। तो श्रीवाव के समर्थक लोगों ने कहा कि सर ये झूठ के फूसी शर्मा जी सर्च लाइट में छापते रहते हैं, इनके ऊपर कार्रवाई कीजिए। तो श्रीवाव सुनते गए, सुनते गए। एक दिन सब लोग पूछा तो कहते हमने कार्रवाई कर दिया। तो सर क्या कार्रवाई किए? हमने सर्च लाइट पढ़ना ही बंद कर दिया। प्रेस के प्रति उनकी देखिए कितनी बड़ी बात थी, उनमें क्षमता थी शिकायत सुनने का। तो उन्होंने कहा कि हम लोग वही बंद कर दिया। और हम लोग का सौभाग्य इस बात की भी हुआ कि नवादा में ही उनका जन्म स्थान जन्म लिए। और जब तक श्रीवाव का नाम नहीं, देखिए श्रीवाव का नाम में कितनी एनर्जी है, कितनी ताकत है। वह खन्मा गाँव जो बूढ़े गाँव के रूप में गिनती हो रही थी खन्मा का, वहाँ कुछ नहीं था। श्रीवाव का नाम जब से वहाँ शुरू हुआ, आप देख लीजिए कि मौर पीछे हो गया और खन्मा आगे हो गया। खन्मा में कितना काम हुआ तो कुल श्रीवाव के नाम पर हो गया। श्रीवाव अगर नहीं होते तो उतनी बड़ी आबादी थी, कुछ होने वाला वहाँ पर नहीं था। तो श्रीवाव का तो नाम का आज भी जौहर है। और श्रीवाव ने परिवारवाद का विरोध किया। श्रीवाव ने, जहाँ तक जाति-उति की बात है, श्रीवाव के मंत्रिमंडल में सभी जाति के लोगों को सम्मान अधिकार था और सबको वो इज़्ज़त करते थे। ख़ास करके आप देखिए कि आज दलित के बारे में लोग बहुत बोलते हैं, लेकिन दलित के लिए कौन आदमी क्या किया? श्रीवाव उस समय इसमें छुआछूत की भावना बहुत थी और उसमें था कि मंदिर में हरिजन प्रवेश नहीं कर सकता है। श्री बाबू 800 दलितों को लेकर, हरिजनों को लेकर के देवघर के मंदिर में गए और प्रवेश किया, उन पर अंडा फेंका, उन पर ढेला फेंका, सब कुछ कबूल किया उन्होंने, लेकिन ये काम किया हुआ। और एक बात जान लीजिए, जैसे लेनिन ने वहाँ सोवियत रूस में भूमि सुधार का काम किया, वैसे ही श्री बाबू ने बिहार में भूमि सुधार का काम किया और ज़मींदारी प्रथा को समाप्त किया। और ज़मींदारी प्रथा समाप्त होने के बाद सभी वर्ग को, सभी जाति को अपने स्तर से आगे बढ़ने का मौका मिला। इसलिए बिहार केसरी का नाम गौरव के साथ एक छोटा संस्मरण हम ये सुना देना चाहते हैं। हम 10 साल के थे, 11 साल क्या समझिए 55 में श्री बाबू हमारे गाँव में आए और उनको एक हॉस्पिटल का शिलान्यास करना था। तो हमको वहाँ के गुरुजी ने कहा कि श्री बाबू आ रहे हैं, तुमको वो गीत सिखाते हैं, स्वागत गीत, तुमको सिखा देते हैं और श्री बाबू को तुम स्वागत गीत गाना। तो हम हो गए, तैयार हो गए। मास्टर साहब ने हमको सिखाया-उखाया सब गीत उत। फिर हमको एक माला दे कर के कहे स्टेज पर चढ़ो और स्टेज पर चढ़ने लगे तो हम तो इतनी गाड़ी कभी देखे नहीं थे, इतनी गाड़ी थी, इतने बड़े-बड़े लोग थे। हम तो हो गए, फिर हम स्टेज पर चढ़ गए। चढ़ने के बाद में श्री बाबू का शरीर विशाल था और मसलन पर बैठे हुए थे, तो ऐसा लग रहा था कि हम कैसे उनको माला पहना सकते हैं। हमारा हाथ तो वहाँ मसलन तक पहुँचे, वहाँ उनके गियाई तक पहुँचबे नहीं करेगा। अच्छा। तो श्री बाबू को ये समझ में आ गया था कि लड़का घबरा रहा है, कैसे माला पहनाएँगे। थोड़ा मूड़ी उन्होंने आगे किया। अच्छा। हम जब माला पहनाए तो उन्होंने दोनों हाथ से हमको पकड़ लिया। अच्छा। हम उनके पेट पर सो गए। अच्छा। मैं पैसा पकड़ लिया कि पेट पर से। ये सब पूछे कि पढ़ते हो? तो हमने मुड़ी दुलाया, तो कहेंगे नहीं तुम बोलो। तो हम बोले जी हाँ पढ़ते हैं। विद्या सबसे बड़ा धन है, विद्या से बड़ा कोई धन नहीं है, इसलिए मन लगा करके पढ़ो। श्री बाबू का यह वचन और श्री बाबू का यह रोईला चेहरा और श्री बाबू का यह बात मुझे आज भी भावुक बनाता है, इसलिए मैं श्री बाबू को प्रणाम करता हूँ। स्वतंत्रता आंदोलन में उनका योगदान के कुछ? स्वतंत्रता आंदोलन में वो नमक सत्याग्रह में उनका हाथ जल गया था और उसमें बहुत बड़ा भाग। बात क्या है, 1920 का जो स्वाधीनता आंदोलन है, 1920 से लेकर के 1900 माने 47 आज़ादी मिलने तक जो बिहार का स्वाधीनता आंदोलन है, उसमें हम नहीं कहते हैं। अनुग्रह नारायण सिंह ने किताब पुस्तक लिखी है, उस पुस्तक में अनुग्रह बाबू ने कहा है कि बिहार में 1920 के बाद का जो स्वाधीनता आंदोलन था, वो श्री बाबू का आंदोलन था और श्री बाबू के नेतृत्व में हम लोगों ने लड़ा था। इसलिए श्री बाबू का तो योगदान स्वाधीनता आंदोलन में बहुत बड़ा था और बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे और 7 सालों तक वो जेल में रहे थे।
कुल मिलाकर 7 साल में जड़े थे और जेल के अंदर जब गए हुए थे, उनकी पत्नी रामरुचि देवी बीमार पड़ गई। लोगों ने कहा, अंग्रेज लोगों ने कहा कि आपको अब कह दीजिए कि हम इस आंदोलन में भाग नहीं लेंगे तो आपको छोड़ देंगे। श्री राम ने कहा कि नहीं, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? हम आंदोलन में भाग लेंगे ही, हम ये काम करबे करेंगे। और पत्नी को देख भी नहीं सके, पत्नी स्वर्ग सुधार गई। ऐसे थे श्री बाबू। श्री बाबू कोई छोटे नहीं थे, श्री बाबू ऐसे थे और ऐसा व्यक्तित्व का बनना किसी समाज के लिए गौरव की बात है और हम लोग को इस बात का गौरव है। श्री बाबू जैसे व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति हमारे पूर्वज हैं, हमारे नीति निर्धारक हैं, हमारी प्रेरणा का स्रोत हैं। कुल मिलाकर श्री बाबू का जो मानवीय चेहरा था, जो राजनीतिक चेहरा था, जो आंदोलन का चेहरा था, सारी चीज़ों को इन्होंने बताया है। और चूँकि श्री बाबू एक ऐसे शख्स थे, वो व्यक्ति के तौर पे भी महान थे और जब मुख्यमंत्री बने तो उस तौर पे भी उन्होंने जो काम किया वो अविस्मरणीय है। और जो परिवारवाद का जो लगता है आरोप लोगों पर, जो नेताओं पे खासकर, तो उस सब चीज़ों से काफ़ी ऊपर थे। तो कुल मिला के और जो छुआ-छूत को लेकर के आज के तारीख में छोटी-सी बात लोग करते हैं, उसको प्रचारित करते हैं। तो जब दौर था उस दौर में उन्होंने जो मंदिर था, जो देवघर का जो पवित्र मंदिर माना जाता है, तो वहाँ पे दलित समाज के लोगों को प्रवेश दिलाया था। तो ऐसे कई चीज़ें हैं श्री बाबू के बारे में, जितना पढ़ा जाए कम कहा जाएगा। चूँकि एक बड़े पढ़ाकू भी थे। उनके बारे में कहा जाता है कि उनसे जवाहरलाल नेहरू भी कभी-कभार कोई किताब के बारे में जब पूछताछ होती थी तो ये पहले पढ़ लिया करते थे। तो ऐसी कई चीज़ें हैं जो श्री बाबू के बारे में जानने की है। तो कुल मिलाकर इतना ही। धन्यवाद।